जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, पिछले कुछ समय से भारतवर्ष में जो परिस्थितियां बनी, युद्ध की परिस्थितियां, भारत के साथ दूसरे देशों के संबंध, भारत का वर्ल्ड ऑर्डर, टोटल डिप्लोमेसी, ये जो कुछ भी घटनाएं पीछे हुई या हो रही हैं या आगे होंगी, इस सब को देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ही देखना सबसे उपयुक्त होता है। और मैं मानता हूं कि किसी भी देश के भाग्य और उसके देशकाल परिस्थिति को अगर समझना है तो किसी भी देश को समझने के लिए उसके राजा की कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय देश में बेताज बादशाह के रूप पर नरेंद्र मोदी स्थापित हैं। चाहे हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मगर आप सब जानते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति के रूप में पिछले काफ़ी समय से नरेंद्र मोदी उस पोजीशन पर काबिज भी हैं और सब लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री के रूप में मानते भी हैं और देखते भी हैं। अगर हमें भारत के भाग्य को समझना है, भारत के अगर हम कहें देशकाल परिस्थिति को समझना है कि अब क्या है और आगे क्या होगा, तो हमें नरेंद्र मोदी के चार्ट में दोबारा से जाना होगा, उनके चार्ट को समझना होगा। और उनके चार्ट को देखते हुए हम साथ में ये भी समझ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लंबे समय तक इस देश के ऊपर अपना शासन कायम रख पाएंगे या ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, वो आगे कितने समय तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देते रह सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज नरेंद्र मोदी जी के चार्ट से ही समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम उनके चार्ट में चलते हैं। आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, हम उनके चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार्ट के ऊपर। ये है दर्शकों आपके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का चार्ट। आप देख सकते हो कि उनका बर्थ टाइम 17 सितंबर 1950 है। प्लेस ऑफ बर्थ उनका वडनगर है। जो टाइम जोन यहाँ पर लिया गया है 9:34 सुबह का समय। दर्शकों, हालांकि ये समय आपको सोशल मीडिया पे जो उनकी कुंडलियाँ प्रचलित की गई हैं वहाँ से ये मैच नहीं करेगा, मगर असल में ये रिसर्च से निकाला गया टाइम है। बहुत इसके पीछे सीक्रेट्स होते हैं। देखिए, जो जितने भी बड़े लोग होते हैं जो सोशल मीडिया या मतलब पब्लिक लाइफ में होते हैं, उनकी चीज़ों को छुपाया जाता है, मगर ये उनका एक्चुअल बर्थ टाइम है। बहुत से बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इसी बर्थ टाइम को उनके यूज़ करते हैं उनके चार्ट के एनालिसिस के लिए। हम भी वही टाइम ले रहे हैं 9:34 सुबह का। आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि मोदी जी तुला लग्न के हैं और चंद्रमा उनका वृश्चिक राशि में है। नक्षत्र उनके आप चार्ट पर देख सकते हो। लग्न उनका स्वाति नक्षत्र में है, सूर्य उत्तर फाल्गुनी में, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, मंगल विशाखा में, मरकरी और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं उत्तर फाल्गुनी और धनिष्ठा नक्षत्र में, वीनस पूर्व फाल्गुनी में, शनि उत्तर फाल्गुनी में, राहु उत्तर भाद्रपद में और केतु उत्तर फाल्गुनी में। उनके नक्षत्र आप देखोगे दर्शकों बहुत स्ट्रांग है। 10 में से 7 नक्षत्र हम सीधा बहुत स्ट्रांग के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसीलिए एक बहुत स्ट्रांग राजा के रूप में ये चार्ट है। अब मैं इस चार्ट को क्यों ले रहा हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी देश का भाग्य उसके राजा के हाथ में होता है। और इस समय हमारे वर्चुअल राजा, हालांकि राजा का स्टेटस हमारी डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को है, मगर एक्चुअल राजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इतने स्ट्रांग नक्षत्रों वाला प्रधानमंत्री या कोई भी इंसान जब आएगा, आप देखोगे कि जीवन तो उसको वैसा ही मिलेगा। फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा का, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लोकसभा का इलेक्शन पहली बार लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री, उनको कोई क्वेश्चन उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब ये नक्षत्रों का खेल है। मगर दर्शकों, आज की वीडियो में हम नक्षत्रों को फोकस करने, उनके लाइफ के ऊपर थोड़ा कम फोकस करेंगे। हम देश काल परिस्थिति की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देख सकते हो कि उनका चार्ट में तुला लग्न का है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखिए देश के अंदर
एक बैलेंस बनाने की कार्रवाई रेगुलरली चल रही है। और ये जो बैलेंस की बात होती है, बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सरकार बनेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे गलती ना हो। वो खुद गलती करें ना करें, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी गलती कर सकते हैं, दूसरे पार्लियामेंटेरियंस गलती कर सकते हैं, गलती कहीं भी हो सकती है। मगर ओवरऑल आप देखोगे कि एक बैलेंस मेकिंग एक्टिविटी हमेशा रही। अगर कहीं पे कोई गलती हुई, उसको सुधारने के लिए कुछ दूसरा काम कर दिया गया जिसकी वजह से वो गलती हाईलाइट नहीं होगी। ये तुला लग्न का स्वभाव है और यही स्वभाव पिछले उस समय से, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, आपके सामने दिखाई दिया। सो देश एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही चला। अब उनके सेकेंड हाउस में आप देखोगे मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और ये नक्षत्र उनको बहुत ही कर्मठ इंसान बनाता है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का फ्लेवर क्या है? जिस चीज में भी उस इंसान का मन होगा, उसमें वो फुली डिवोटेड, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, हार्डवर्किंग इंसान होगा। और यही स्वभाव आपको उनके अंदर दिखाई देता है कि जो चीज़ें मोदी जी के मन के करीब हैं, वहाँ पर तो आपको ये चारों क्वालिटीज़ क्लियरली दिखाई देंगी। मगर मंगल देवता उनके सेकेंड हाउस में चंद्रमा के साथ बैठे हैं और ये उनके लिए प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है। क्यों? आप देखो, 0 डिग्री का मंगल है दर्शकों। अब 0 डिग्री का मंगल स्ट्रांग नहीं होता, ये स्ट्रेंज होता है, डिफरेंट होता है। तभी आप देखोगे जब भी उनको आप पाओगे, या वो बहुत कॉन्फिडेंट या वो सिचुएशन से बचते हुए दिखाई देंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो सामने आकर उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको बैलेंस करने की किसी और तरीके से, मगर कन्फ्रंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का मंगल है। जब दर्शकों प्लैनेट्स इस तरह के पड़े हों, तो वो चीज़ें देश के स्वभाव में, क्योंकि देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री का स्वभाव ही कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के स्वभाव के रूप में हमें दिखाई देता है। ये मंत्रिमंडल कभी भी किसी बड़े इश्यू को एड्रेस करते हुए नहीं दिखेगा। इनकी कोशिश बैलेंस मेकिंग की ही होगी। अब दर्शकों, इनके जो 2 बड़े प्लैनेट्स हैं, मरकरी और जुपिटर, हालांकि वैसे हम कह सकते हैं कि ये मरकरी छोटा प्लैनेट है, मगर उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली ये 2 बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। क्यों? मोदी जी के चार्ट में मरकरी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर भी उनका अच्छा प्लैनेट है। ये 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड वक्री हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना देश कैसे काम कर रहा है, देश का मंत्रिमंडल कैसे काम कर रहा है, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। अब मरकरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है मगर रेट्रोग्रेड है। तो दर्शकों, जब भी प्रधानमंत्री मोदी को आप बोलता देखते हो, हम कहते हैं कि उनका भाषण बहुत ओजस्वी होता है, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, स्ट्रांग बातें करते हैं। मगर आप उनके भाषण की पूरा भाषण उठाइए, आप पहले 4-5 मिनट का भाषण सुनिए और बाकी जो 25-30 मिनट, 40 मिनट, क्योंकि वो लंबा बोलते हैं, मतलब उनका भाषण हमेशा लंबा ही होता है। पहले 5 मिनट और बाद के पीरियड को आप खुद एनालाइज करिए, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगेगा कि शुरू में फंबल आएगा। वो उतने स्ट्रांग, उतने डिटरमिन्ड, उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देंगे। मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से ये होगा। मगर जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखोगे वाणी में वो ओज, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी और फिर उनका भाषण बहुत ही बढ़िया तरीके से जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है। साइमल्टेनियसली जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से दर्शकों, एजुकेशन और नॉलेज, अब ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका उनका पिछले जन्मों के साथ संबंध पड़ा है। ये जर्नी, क्योंकि किसी इंसान की जर्नी उसके पिछले जन्मों के कर्मों से ही आगे बढ़ती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान के क्षेत्र में कुछ चीजें पिछले जन्मों में छूटी हुई हैं, जिसको वो इस जन्म में पूरा करने का प्रयास करेंगे। फॉर्मल एजुकेशन जैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ज्ञान, नॉलेज, अब आप देखोगे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने कमांड लेने का प्रयास किया। हालांकि
क्रिटिसिज्म भी इन चीज़ों में आती है कि इंग्लिश बोलने की बात है, वो आप कम्युनिकेशन रेट्रोग्रेड मरकरी की वजह से आप उन चीज़ों को भी समझ सकते हो। सो दर्शकों, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना उनके पंचम भाव में ये बात बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो इस जन्म में बहुत सी चीज़ें जिससे उनको नॉलेज मिलेगी वो सीखेंगे। सो सीखने का स्वभाव आप देखोगे कि उनके अंदर, सो वो एक लीडर भी हैं, मगर लीडर के साथ साथ एक लर्नर भी हैं। आप जो लोग मोदी जी को जानते हैं वो क्लियरली मेरी बात को समझ जाएंगे कि मोदी जी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट चीज़ों को सीखते हैं, कोशिश करते हैं उन चीज़ों को आत्मसात करने की। सो ये दर्शकों, मोदी जी की क्वालिटी कहीं ना कहीं भारत के स्वभाव में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले जो प्रधानमंत्री आए उनमें समझ नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, बहुत बढ़िया थे, नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी लोग प्रधानमंत्री के रूप में भारत को मिले हैं, क्योंकि भारत का ये भाग्य है। मगर आप देखोगे कि मोदी जी ने हर चीज़ को रीडिफाइन करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो जीरो से सीखते हैं। कोई इंसान जीरो से सीखेगा तो उसको दूसरों की गलतियां भी दिखाई देंगी कि उनकी सीखने में यहाँ पर ये मिस्टेक हुई। सो कहीं ना कहीं बहुत से लोग उनको लेबल भी कर देते हैं कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, और उनका इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उनके लिए थोड़ा सा एनिमिकल भाव भी लाता है। क्यों? क्योंकि राहु उनके लिए छठे भाव में है। अब आप देखिए, ये जो जुपिटर की लर्निंग और राहु उनके छठे भाव में होने की वजह से एनिमिटीज तो बनेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए बढ़ना, एक्सपेंड करना कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में था कि उनको बड़ा बनना है, भारत को बड़ा बनाना है। मगर इस पूरे प्रोसेस में चाहे वो अपने आप को बढ़ाएंगे, आप देखो ब्रांड मोदी, आपको क्लियरली मेरी बातें समझ में आएंगी कि वो अपने ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी, अपने नाम को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, साथ में ही देश को बढ़ाने का काम भी होगा। वो चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, जो मर्जी आप क्षेत्र उठा के देख लीजिए, एक्सपेंशन है, हम आप सबको दिखाई देगी। वो चाहे रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप मतलब उठाइए कोई भी सब्जेक्ट, आपको एक्सपेंशन का वो चीज़ दिखेगी। मगर राहु का छठे भाव में होने की वजह से जैसे ही वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, शत्रुता मिलेगी। सो भारत को ओवरऑल पूरी दुनिया में शत्रुता फेस करनी पड़ रही है। जैसे जैसे भारत बड़ा होने के उसमें जा रहा है, वो शत्रुता दिखाई दे रही है दर्शकों। अब ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि भारत इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है, क्योंकि भारत बड़ा देश है। अब बड़े देश को दुनिया छोड़ तो नहीं सकती, मगर ओवरऑल आप देखोगे हर तरफ से सिर्फ उसी वजह से हमें ऑपोजिशन मिल रही है, क्योंकि वो मोदी जी का स्वभाव कह लीजिए या इस समय देश का स्वभाव कह लीजिए कि देश अपने आप को बड़ा करने के कगार पर है। सो वो ऑपोजिशन दिखाई देती है। अब इसके साथ ही देखिए, इच्छा पूर्ति दर्शकों कहाँ से होती है। इच्छा पूर्ति के भाव में वीनस सैटर्न दोनों इकट्ठे पड़े हैं। सो भारत को चाहिए कर्म करे, मेहनत के साथ कर्म करे, मगर उसके साथ वो प्यार वाला भाव, हमेशा विनीशियन भाव, यानी कि किसी को बिना कन्फ्रंट किए अपने रास्ते पे चलते जाना। लोग एसोसिएट करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो अकेला चलना भी भारत के स्वभाव में है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को काम करते देख लीजिए आप, वो अकेला काम करना पसंद करते हैं। एसोसिएट के रूप में मंत्रिमंडल होगा, उनके फ्रेंड्स भी होंगे, मगर उनके काम करने की शैली अकेले की ही है। वो अपने काम में किसी दूसरे को कभी भी अहमियत नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति इसी तरीके से होती है। मगर दर्शकों, अब ये ही एक खास बात है, जो सब लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। दर्शकों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, वो सामने नहीं आएंगे। सन, मरकरी, केतु उनके 12th हाउस में है, हाइडिंग का हाउस है दर्शकों, छुपा हुआ भाव है। उनको मालूम है कि अगर वो सामने जाएंगे तो उनकी पीछे की चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। ये उनके एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं उन्होंने उन्हें बताया होगा। तो वो ये एडवाइज़र्स की सलाह भी है यहाँ पर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए।
देश को संभालना है, सो वो बैलेंस मेकिंग एक्सरसाइज किसी दूसरे तरीके से हमेशा कर दी जाती है। सो दर्शकों, ओवरऑल आप देख सकते हो कि भारत का हिसाब किताब या भारत का भाग्य इसी तरीके से तो चल रहा है कि हर चीज में बैलेंस मेकिंग की कोशिश हो रही है, मगर साथ में भारत बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मगर बड़े होने के रास्ते पे ही वो दुश्मन भी तो खड़े हैं। तभी वो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या जो बड़े देश, उसमें हम यूरोप के कुछ देशों को भी शामिल कर सकते हैं, रशिया को भी देख रहे हैं, क्योंकि रशिया भी देखिए कहीं ना कहीं भारत से इस समय विमुख होता जा रहा है, जिसको हम हमेशा अपना दोस्त मानते थे। अमेरिका के साथ चाहे वो हाउडी मोदी और मतलब यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये सारी चीज़ें आपने देखी। कोशिश तो हुई भारत की तरफ से, मगर उस कोशिश में जैसे ही ट्रंप को लगा कि ब्रांड मोदी ब्रांड ट्रंप से बड़ा होता जा रहा है, आप देखिए तुरंत शत्रुता का भाव आ गया। भारत के साथ स्कोर सेटल करने की, भारत को छोटा करने की नीयत से डिसीजंस होने शुरू हो गए। और जैसे ही आप देखिए ट्रंप इस बार राष्ट्रपति के रूप में आए, वो एनिमिटी आपको दिखाई देगी। हर जगह पे कोशिश हो रही है कि ब्रांड मोदी को डाउनग्रेड किया जाए। अब दर्शकों, अब वो ब्रांड मोदी को डाउनग्रेड करें या भारत को डाउनग्रेड करें, बात तो एक ही है। बट अब इसी चार्ट से हम दूसरी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यही सिचुएशन आगे चलने वाली है। भारत की डिप्लोमेसी इसी तरह फ्लॉप होगी, भारत को इसी तरह से एनिमी मिलेंगे, भारत को हमेशा ये बैलेंस मेकिंग एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। अगर भारत को ग्रो करना है तो भारत ग्रो कैसे कर पाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर दर्शकों इस चार्ट के हम दशा पीरियड से लेने का प्रयास करेंगे कि आगे दशा पीरियड में क्या पड़ा है। अब आप देखिए, इस समय मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है। अब दर्शकों, ये जो दशा पीरियड है, आप देखिए उनकी ये सप्तम दशा है। मंगल उनका अच्छा प्लेनेट नहीं है, उनकी सप्तम दशा चल रही है। सप्तम दशा का मतलब क्या होता है, ये बहुत से दर्शक जानते हैं मेरी पुरानी वीडियो से कि किसी भी दशा पीरियड को अगर सही तरीके से समझना है, अब सप्तम दशा है तो आप सप्तम भाव को हाईलाइट कर लीजिए, उसको लग्न बना लीजिए, आप आसानी से समझ पाओगे कि आगे मोदी जी के साथ क्या होगा, और मोदी जी के साथ क्योंकि भारत का भाग्य इस समय जुड़ा हुआ है तो भारत के साथ क्या होगा। तो अब मैं आपके लिए इस चार्ट को आपको चेंज कर देता हूं। ये अब हम मोदी जी के चार्ट के सप्तम भाव को लग्न बना रहे हैं। सो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये इस समय मोदी जी के लिए कार्यकाल कैसा है, या ये समय उनके लिए कैसा दिखाई दे रहा है। अब आप सीधा सीधा देख सकते हैं जो बातें दर्शकों मैंने आपके लिए बोली थी, अब सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस अब 1st हाउस बन गया है। अब उनके लिए इच्छा पूर्ति, अब आप देखिए उनके मन में क्या है। उनके मन में यह है कि मेरा स्थान भारत के इतिहास में एक जुपिटेरियन इंसान, एक बड़े नॉलेजेबल गुरु जैसा स्थान मुझे मिलना चाहिए। अब आप देखिए इसी वजह से वो छोटी चीजों से बचने का प्रयास करेंगे। बट उनके छठे भाव में दर्शकों अब सन, मरकरी, केतु आ गया। जो भी प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, भारत का राजा बोलेगा, आप देखिए तुरंत बड़ी एनिमिटी आएगी। और उसके साथ केतु है, सो केतु कहीं ना कहीं जो पीछे जो कुछ भी अर्जित किया हुआ है उसका प्रभाव छूट रहा है, डिटैचमेंट आ रही है, डिसोसिएशन आ रही है। सो इस एनिमिटी में भारत के लिए नई संभावनाएं बनती हुई भी दिख रही हैं, नई शुरुआत होती हुई भी दिख रही, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके गर्भ में पास्ट की सारी चीजें अंतर्निहित हैं, मगर केतु ही क्या करता है, चीज को खत्म करता है, क्योंकि केतु एंड देता है।
अब ये जो एंड है, आप इसको सीधा सीधा ये मत ले लें मेरी बात से कि ये प्रधानमंत्री के एंड की बात है। एंड का मतलब क्या है? जो उनका थॉट प्रोसेस है। अब वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको खत्म होता हुआ दिखेगा, तभी नई बिगनिंग होती हुई दिखेगी। सो इसके साथ आप ओवरऑल थॉट प्रोसेस में चेंज देखोगे। अब वो जो स्ट्रॉन्ग राजा वाली स्थिति थी, कहीं ना कहीं दर्शकों वो ध्वस्त होती हुई या कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब ईगो वाला बिहेवियर नहीं चलने वाला। राजा को अपनी प्रजा को और पूरी दुनिया में दूसरे राजाओं के साथ वो एनिमिटी के भाव को छोड़ना होगा, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। सो भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज मोदी जी को तुरंत से प्रभावी करना चाहिए। जो लोग लिमिटेड दृष्टि के साथ बैठे हैं, संकुचित दृष्टि के साथ उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको कृपया आप दूर कर दीजिए। अगर देश के भाग्य को आप बड़ा बनाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर संकुचित दृष्टि से, ईगोपूर्ण बिहेवियर से, एरोगेंस के साथ दर्शकों अब नहीं चला जा सकता, क्योंकि सूर्य मरकरी यहाँ पर केतु के साथ इकट्ठे हो गए हैं। सो ईगो को छोड़ना होगा, एरोगेंस को छोड़ना होगा, उस चीज़ को कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता, इस भाव से बाहर आना होगा। यानी कि राजा को प्रजा की सेवा में आना होगा। और अगर राजा प्रजा की सेवा के भाव को अपने साथ लेकर चल पड़े, उस ईगो को, उस एरोगेंस को, उस राजा के रॉयल स्वभाव को छोड़कर सेवा भाव के साथ अगर आगे चल पड़े, सबके साथ मित्रवत संबंध बनाना, खुद भी अच्छे तरीके से रहना और दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्ट करना। अब दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को एग्जिस्ट करना। सो आपके सहयोगी भी होंगे, आपके पड़ोसी भी होंगे, आपके दुश्मन भी होंगे। देखिए दर्शकों, ये फॉरेन पॉलिसी की बात मैं बोल रहा हूं, यानी कि आपके सहयोगी कंट्रीज भी होंगी, आपकी दुश्मन कंट्रीज भी होंगी और आपकी नेबर कंट्रीज भी होंगी। अब ये सब लोग फिलहाल आपके लिए शत्रुता का भाव रखकर बैठे हैं, क्योंकि ये आपके स्वभाव से आपने जो पास्ट में किया ये उसका प्रभाव है। क्यों? क्योंकि दशा पीरियड बदल गया है। पहले जो लोग आपकी इस बात को पसंद करते थे, आपको बड़ा मतलब समझते थे, मगर अब वो आपका बड़ा होना ही उनके लिए शत्रुता का भाव जन्मा गया है। सो मोदी जी के लिए यहाँ पर मेरी एडवाइस स्ट्रेट वे है कि अब वो अपने थॉट प्रोसेस, अपनी कार्यशैली को बदलें। जब कार्यशैली बदल जाएगी तो आप देखोगे कि वो ही शत्रुता के भाव से हम आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेंगे। मगर दर्शकों, अभी जिसको कहते हैं ना कि प्रॉब्लम का ये शुरुआत या एंड नहीं है भारत के लिए। अब इससे बड़ी बातें भी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में अब उनका चंद्रमा और मार्स चला गया है। चंद्रमा दर्शकों किसी का भी मन है। सो आप कह सकते हो कि ये भारत के राजा का मन है, सो भारत का मन भी तो वैसा ही होगा। अब भारत के मन में क्या है? क्योंकि भारत के राजा के मन में मून मार्स के साथ है, सो वो लड़ाई, वो युद्ध मन में है। मगर स्पष्ट बात एक है, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा। युद्ध से छोटी प्रॉब्लम्स का आंसर खोजा जा सकता है, क्योंकि मार्स 0 डिग्री का है। इस चीज को दर्शकों समझ लीजिए, मार्स 0 डिग्री का है। छोटे लक्ष्य की बात हो सकती है, मगर अगर बड़े लक्ष्य, बड़े पर्पस, बड़े अगर हम एम या फोकस की बात करें तो वो तो पूरा नहीं होने वाला। सो युद्ध यहाँ पर मोदी जी के लिए आप वार्निंग समझ लीजिए। मोदी जी के लिए बिल्कुल स्पष्ट बात एक है कि युद्ध से बचना चाहिए। अगर युद्ध से बचेंगे तो रास्ते मिलेंगे। मगर अब बात क्या है, मन में युद्ध भी है। अब ये जो चीज़ है मार्स का अष्टम में जाना, हालांकि मार्स अपने घर में है यहाँ पर। सो दर्शकों इसी वजह से डर लगता है, क्योंकि मार्स
अंत भी है, मतलब अष्टम जो है, अष्टम का मार्स ये अंत भी दे देता है। तो आप ये भी क्लियरली समझ सकते हो कि अगर इस तरह का हिसाब किताब चलता रहा तो इस प्रेजेंट सरकार के लिए कुछ भी भविष्यवाणी बोली जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि इस सरकार का, अगर इस सरकार का मतलब क्या है, इस थॉट प्रोसेस वाली सरकार का अंत निकट है। सो थॉट प्रोसेस को बदल लेना चाहिए। अगर बदल लोगे तो आपके लिए, खुद के लिए, आपकी सरकार के लिए और आपके थ्रू भारतवर्ष पूरे के लिए बेनिफिट होगा। युद्ध से बचिए, युद्ध में मत जाइए। युद्ध यहां पर सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर बात है। अब दर्शकों, जैसे ही अब चंद्रमा अष्टम में गया, अष्टम का चंद्रमा दर्शकों क्या प्रभाव डालता है आप खुद समझ सकते हो। अच्छी संभावना मोदी जी के लिए और भारत के लिए नहीं है। साथ में मंगल, जब, क्योंकि मंगल यहां पर 0 डिग्री का है। अब इस तरह का मंगल ये नॉर्मली उसी तरह के स्पॉन्टेनियस डिसीजंस करवा देता है कि आप छोटे एम को लेकर आप युद्ध में चले जाइए। मगर इसका रिजल्ट क्या हुआ दर्शकों, अब इसी चीज को हमें समझना है, इसका रिजल्ट क्या हुआ। क्योंकि जो भी एक्शन आपके मन, आपके थॉट प्रोसेस से उपजा, उससे हासिल क्या हुआ। जब हम इस चीज को देखते हैं तो उस भाव के 11वें भाव को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि 11वां भाव उस थॉट प्रोसेस के लिए इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो अष्टम का 11वां जब आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये इस सरकार के लिए, राजा के लिए, या राजा जैसे अपने आप को बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना ब्रांड मोदी, कि ब्रांड मोदी के लिए तो ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ शत्रुता ही बन रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, राजपाट कहीं ना कहीं दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसमें एनिमिटी आती हुई दिख रही है। और एनिमिटी राजा की सबसे पहली किसके साथ होती है, अपनी प्रजा के साथ ही हो जाती है। प्रजा उसको पसंद नहीं करती है, राजा प्रजा को पसंद नहीं करता, या म्यूचुअल। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये भाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ सहयोगी मोदी जी को छोड़ सकते हैं, हालांकि वो हमेशा खुला रहता है कि नए सहयोगी बन सकते हैं, मगर ओवरऑल आप देखोगे कि उनको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, अपनी कार्यशैली को चेंज करना होगा, वरना उनके लिए आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है। और ये समय कब तक के लिए अच्छा नहीं है दर्शकों, इसको भी आप दशा पीरियड से देखिए। उसके लिए हमें मंगल की दशा पीरियड में जाना होगा। जब मंगल की दशा पीरियड में आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक खतरनाक पोजीशन आ रही है, जब केतु महाराज मंगल के साथ आ रहे हैं। अगस्त 2027 तक मैं क्लियरली कह सकता हूं कि मोदी जी आपके लिए, देश के लिए ये अच्छा समय नहीं है। प्रॉब्लम्स आपके लिए भी हैं, आपकी सेहत के लिए भी हैं, और अगर आपके लिए प्रॉब्लम है तो हम देशवासियों के लिए तो साइमल्टेनियसली उसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब क्योंकि 1 जुलाई तक जुपिटर है आपके चार्ट में, सो जुपिटर आपको सहयोग देगा, आपके गुरु, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको सहयोग देगा। इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। मगर जैसे ही दर्शकों 1 जुलाई आएगी, 1 जुलाई आते ही मोदी जी के लिए कह लीजिए ये पीरियड अच्छा नहीं है। जो कर्म पीछे किए गए हैं उन कर्मों का फल देखने को मिलेगा, वो चाहे शारीरिक लेवल पर हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, या साइको स्पिरिचुअल लेवल पर हो। अब यहाँ पर कर्मों की वापसी मोदी जी आपके लिए और आपके थ्रू देश के लिए आने वाली है। ये स्लो डाउन भी कह सकते हो और इसको कर्मों का फल भी कह सकते हो कि दर्शकों, अब आप क्लियरली देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि भारतवर्ष के लिए 1 जुलाई के बाद समय अच्छा नहीं है। मोदी जी के लिए, उनकी सरकार के लिए, और उनकी सरकार क्योंकि भारतवर्ष को रिप्रेजेंट वो ही करते हैं, कहीं ना कहीं जनमानस को रिप्रेजेंट करना या भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करना, या उनके थ्रू भारतवर्ष का भाग्य क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम कह सकते हैं कि आने वाला टाइम अगस्त तक का
मतलब 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक का टाइम इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। मेजर इश्यूज यहाँ पर क्रॉप अप होंगे, उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए। अब इसी चीज़ को अगर हम ओवरऑल देखते हैं, देखिए फॉरेन पॉलिसी में तो शिफ्ट होगा, उनकी गवर्नेंस की शैली में भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैलेंस मेकिंग मोदी जी का स्वभाव है। वो बैलेंस तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से, वो छोड़ के भागने वालों में से हैं ही नहीं। एक बात को आप क्लियरली इस बात को समझ लीजिए, जो वो वाक्य उन्होंने किसी समय बोला था और लोग बहुत हाईलाइट करते हैं कि मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा, तो आप क्लियरली समझ जाइए, तुला कभी भागेगा नहीं, बैलेंस मेकिंग करेगा। जब तक उनके सांस में सांस होगी ये प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उनको अपने सहयोगियों से, गलत एडवाइज़र से, हालांकि कोई एडवाइज़र कभी गलत नहीं होता, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो एडवाइस किसी समय सही भी होती है, किसी समय नहीं भी होती। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि अगर कुछ डिसीज़न पिछले कुछ समय में गलत हुए होंगे तो वो आपको दिखाई देंगे। भारतीय सेना के साथ आप देखिए संबंध कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मून मार्स अष्टम में है। सो सेना के साथ, सेना के अध्यक्षों के साथ दोबारा से संबंध स्थापित करने में जो कार्यशैली पीछे चल रही थी उसमें परिवर्तन चाहिए। अदरवाइज ये प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ब्यूरोक्रेसी के साथ भी संबंधों की प्रॉब्लम दिखाई देगी। ब्यूरोक्रेसी के साथ दर्शकों जो सबसे बड़ी बात अब इस पीरियड में दिखाई दे रही है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका यहाँ पर दर्शकों अब आप चार्ट से सीधा सीधा देख सकते हो कि न्याय के प्लैनेट्स इस समय प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं। सो न्यायपालिका के थ्रू कुछ गलत डिसीजन आ सकते हैं। न्यायपालिका में खुद ब खुद कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे सकता है। न्यायपालिका का सरकार के साथ सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे सकता। सो जुडिशरी का भी प्रॉब्लम एरिया दिखाई देता है। डिप्लोमेसी, यहाँ पर डिप्लोमेसी में चेंज तो दिखाई दे रहा है, मगर डिप्लोमेसी को यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि कंप्लीटली रीडिफाइन करने का समय आ गया है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिल्कुल ही चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया वो पहले वाला रशिया नहीं है, चाइना पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अमेरिका भी पहले वाला अमेरिका नहीं है। जो भारत के पुराने दोस्त कंट्रीज़ हैं, अब कहीं ना कहीं उनके साथ भी रिलेशनशिप्स अब रीडिफाइन हो रहे हैं। सो दर्शकों, वर्ल्ड ऑर्डर, डिप्लोमेसी, उसके लिए तो ये समय मैं अच्छा नहीं मान रहा। सो क्लियर कट बात एक है, मैं तो सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि इस समय लाइफ में स्लो डाउन ले आइए, जिसको बोला जाता है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये समय है कि आपको अपने मन बुद्धि पर बहुत ही कंट्रोल दिखाना होगा, विवेकपूर्ण आपको व्यवहार करना होगा। अब थोड़ा सा दर्शकों इसमें मैं एक चीज़ और एडअप कर देता हूँ, अब वो है गोचर। इस समय राहु केतु 511 में हैं। अब मोदी जी का जुपिटर के साथ राहु आ गया है। अब ये जो चीज़ है, अगर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का यूजेज और रेट्रोग्रेड जुपिटर यानी कि रिलीजन और सोशल मीडिया, इसका मिक्सचर बनाकर सही दिशा में चला जाए, भारत को अपने आप को विश्व गुरु कहने की बजाय भारत को बड़ा बनाने का प्रयास, ब्रांड मोदी को इस समय थोड़ा सा स्लो डाउन चाहिए, सेवा भाव चाहिए, अपने आप को बदलना, अपने आप को रीडिफाइन करना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो दर्शकों ये ट्रांजिट आपको बहुत बढ़िया एक रिस्पेक्टेबल पेडिस्टल पर स्थापित कर देगा। नहीं अदरवाइज हिस्ट्री में भी स्थान कहीं ना कहीं डाउटफुल बनता हुआ दिख रहा है। ये दर्शकों मैं भारत के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। भारत के फ्यूचर में इस गवर्नमेंट का, क्योंकि अब ये आगे आने वाला, क्योंकि अगले 3 महीने भारत के लिए, मोदी जी के लिए
मोदी के पूरे मंत्रिमंडल के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और ओवरऑल क्योंकि राहु केतु का गोचर 18 महीने का है और कहीं ना कहीं शनि भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में गोचर में है, सो भारत के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सो हमें उस दिशा में बहुत ही बुद्धिपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से चलना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, मगर प्रॉब्लम्स को पकड़कर आगे नहीं चलना, मतलब उन प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं जाना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके आगे बढ़ना है। सो दर्शकों, कहीं एकदम से सरकार नहीं भागी जा रही, एकदम से मोदी जी भी कहीं भागे नहीं जा रहे। जो लोग कहते हैं कि बस अब उनका आखिरी टाइम शुरुआत हो गई है, ये होगा, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। कहीं नहीं होने वाला, सरकार है, बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी, मगर अगर सही दिशा के साथ सही प्रयत्न किए जाएंगे तो रिजल्ट भी सही होगा। सो दर्शकों, ये था मेरा ओपिनियन। आगे आने वाले पीरियड में नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास कि भारत के साथ और उनके अपने साथ क्या होने वाला है, इसको समझने का प्रयास हमने किया। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको नई इन्फॉर्मेशन भी देगा और आपको एक नए दिशा निर्देश भी देगा। बाकी दर्शकों, जो दर्शक मुझसे अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, वो उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881164480। और एक निवेदन जो हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो में भी कर रहा हूँ कि आप इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को, जो कि वैदिक ज्ञान का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे।